ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एक जगह पर एकाग्रचित करेंगे। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 जुलाई 2020 अव्यक्त मुरली है। 22/2/86 की रिवाइज्ड मुरली। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी व अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। आदि का मतलब है शुरुआत। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। आज बाप दादा क्या कर रहे हैं? सेवा के बारे में बता रहे, अपने सेवाधारी बच्चों से बात कर रहे हैं कि आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। जो ये हमारा ब्राह्मण जीवन अर्थात सेवा का जीवन। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। अगर माया से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, ये चाहते हो कि माया हप ना कर जाए, तो एक साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन बाबा बता रहे सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। बाबा कह रहे हैं बस सुन लिया और सुना दिया, नहीं, बिल्कुल मन से मुख की सेवा करना, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनना है, स्वरूप से सेवा करनी है। मान लीजिए आप पहले बहुत गुस्से वाले थे और आप बिल्कुल शांत हो गए, तो आपका शांत स्वभाव जो है वो ही सेवा करेगा। स्वरूप बना लीजिए अपना। निस्वार्थ सेवा, उसमें स्वार्थ ना हो कुछ भी। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा।
स्वर को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है, लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। तो बाबा क्या बता रहे हैं इसमें, इस पैराग्राफ में बाबा ने क्या बताया राम कलब जी? ओम शांति। ओम शांति। इस पैराग्राफ में शिव बाबा हमें ये बताते हैं कि ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है वो समाज सेवा संसार सेवा के लिए दिया है। हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो सेवा करने वाले होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो अव्यक्त रूप से रह करके सेवा करते हैं, उनकी कोई कामना नहीं होती कि उनको अपनी सेवा का फल मिले या क्या न मिले। और कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर की सेवा तो करते हैं, बाबा की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी सेवा के बदले उसका तुरंत फल उन्हें मिले। नाम हो, नाम के लिए करते हैं। बाबा कह रहे हैं दो तरह के सेवाधारी हैं मेरे, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो आप लोग सब कैसे हो, राइट हो लेफ्ट हो? फिलहाल तो लेफ्ट ही, मेजॉरिटी तो लेफ्ट की होती है। फैक्ट तो यही है। मैं बनना क्या है? ना तो वही होता है कि जो लेफ्ट निस्वार्थ हैंड क्या कह रहे हैं बाबा, कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। और राइट है निष्काम निस्वार्थ सेवा। तो क्या बनना है हमें, लेफ्ट ही बने रहेंगे राइट बनेंगे? राइट बनना है, राइट बनना है। राइट बनना है तो और मेहनत करना है, टाइम बिल्कुल कम है। फैक्ट यही है कि गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। बाबा कह रहे हैं आज पूरा कि मुझे सब पता है कौन बच्चा। एक दिन मुरली में बाबा ने अभी पीछे बताया था कि जो पूरा प्रोग्राम तुम लोग करते हो उसमें जो स्टेज पे बैठा है और जो दरी बिछा रहा है या जो झाड़ू लगा रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ। स्टेज वाला अपना काम कर रहा है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम कर रहा है, दरी बिछाने वाला अपना काम कर रहा है, कुर्सी बिछाने वाला अपना काम कर रहा है। मेरे खाते में सबका रिकॉर्ड है, सबकी अटेंडेंस है कि कौन कहाँ, अपना अपना काम करना है। तो बाबा कह रहे नाम के पीछे मत पड़ो, सीधा क्या करना है, अपना निष्काम होकर राइट हैंड बनकर बाबा की सेवा करनी है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो, अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। एक दान दे रहे दिखा के, अनाउंसमेंट होते हैं ना,
एक जगह हम गए थे तो धर्मशाला में रुके थे, वो बड़ा फनी सा इंसिडेंट है कि वहां पे पंखे की जो ऐसे लेटे हुए थे तो पंखे पे नजर गई। ठंड के दिन थे तो पंखा बंद था, तो उसके 3 पंखुड़ियों पे 3 लोगों के नाम लिखे हुए थे। मतलब देख के थोड़ा सा फनी सा भी लगा, लेकिन क्या है, मतलब दान दिया लेकिन किसके लिए? नाम के लिए दिया। गुप्त दान, बाबा कह रहे गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना है। बाबा कह रहे संकल्प अपने साधारण नहीं रखने हैं, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना है। बाबा कह रहे समझा, त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना है, समझा? पूछ रहे हैं बाबा, समझे सब लोग? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो, पूछ रहे हैं बाबा। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्यवान तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है, हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। क्या सुनाया इसमें अंकित जी? अंकित जी लगता है आवाज नहीं आ रही। अपने को कम नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है, वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? वह ज्यादा है ना। हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। बाबा कह रहे निष्काम होके सेवा करो और बाबा के दिल तक नशीन, यानी बाबा के दिल के बादशाह, बेपरवाह बादशाह बन के संगम में जो खुशियां बाबा दे रहा है उनको मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है, डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने?
बाबा ने निष्काम सेवा की बात करी है कि उसका फल नहीं रखना, अपने लिए ही नहीं करते जाना है। अगर आपके विचार में आ जाता है कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो वो सेवा सच्ची सेवा नहीं है। क्योंकि सच्ची सेवा एक हीरे की तरह होती है, जिसको बोलना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, उसकी चमक सबको अपने आप ही दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं, शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो हो ना, शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहती है। तो यहाँ बाबा ने बताया, बाहर विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है कि सभी आत्माओं से कुछ मिनट का शांति का दान लेना है। सबको बोलेंगे कि इस टाइम आप सब शांति का दान। तो बाबा कह रहे अच्छा है, कोई प्रोग्राम ये सोच के कि प्रोग्राम है चलो 2 मिनट करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, वो स्थिति बढ़ती चली जाएगी। वैसे भी तुम शांति के सागर के बच्चे हो और शांति धाम के निवासी भी हो। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी शहद चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। तो बाबा तारीफ कर रहे हैं विदेशी भाई बहनों की, जिन्होंने ये प्लान बनाया है। कि क्या प्लान बनाया है कि शांति का क्या करना है, शांति का शांति का दान लेना है। तो ये अच्छा प्लान है। बाबा बता रहे हैं सबको मिलेगा, चाहे वो जो है खुश होके करे, चाहे वो प्रोग्राम बस करे। फिर बाबा ने बताया कि जिसने एक बार शांति का, हम लोग भी तो कैसे ज्ञान में आए, हमारा भी तो यही था कि हम बैठे बाबा के सामने, अपार शांति की अनुभूति हुई, लगा अरे, फिर उस अनुभूति को प्राप्त करते करते वो ऐसा नशा चढ़ा कि वही शांति चाहिए, और करीब होते चले गए बाबा के, और करीब होते चले गए। तो उसी से वही बाबा कह रहे कि एक बार जो आप शहद चख लेते हैं शांति का, तो फिर जो है आपको चाहिए होता है उसका, तो उसे बार बार जो है कोशिश करते हैं कि वही चाहिए। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है। बाबा देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि सब क्या है, बेहोश पड़े, तो शांति के श्वास से सबको थोड़ा सा, मतलब शांति आप दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन है उसके लिए,
उससे थोड़ा सांस चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बंद शांति की किरणें देना। तब आपकी शांति की किरणों की मदद से आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले आएंगे। बाबा पावर बता रहे हैं कि शांति की कितनी पावर है, विधि बता रहे हैं कि आप करोगे, पहले शांत स्वरूप खुद हो जाओ तो फिर और आसपास जो आत्माएं आपसे मिलेंगी, आप क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे, बस आपके पास खिंचते चले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद का मतलब आजकल चारों तरफ हाहाकार, अशांत आत्माएं बाबा है कि कह रहे हैं कि जिसे शांति नहीं मिल रही, आपके साथ बैठ के आपके पास आकर उन्हें शांति लगती है, तो उन्हें कह रहे हैं कि वो भी क्या है, ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों का, आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। जो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है, समझा। प्लेन तो आप सबको, बाबा कह रहे हैं प्लेन तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब हैं ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की तरह शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है, तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो, सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाबा बता रहे हैं कि अब तुम खुद सोचना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पीस के आगे कोई ऐसा वर्ड लगाना जो कहीं भी ना हो। पीस मार्च ये सब तो सुने सुनाए शब्द है, लेकिन कुछ अलग लगे, सुनते ही जो एकदम से तीर लगे, कुछ अलग लगे कि हाँ इसमें कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं सोचना इस बारे में। बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ने अशांत होना है, न अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधे ना, कंगन बांधने का मतलब बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करें कि पहले तो ये जो 2 ब्राह्मण हो तुम सारे, जो बाबा के बच्चे हो, पहले तो तुम ही ये दृढ़ संकल्प करो कि हम कुछ भी हो जाए, जब हमने शांति का, मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे 1 घंटा शांत रहना, उस समय कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, मैं शांत रहूंगी और मैं उस समय अशांत नहीं होंगी और उस समय किसी और को अशांत भी नहीं करूंगी। तो बाबा कह रहे पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधे ना, जब उन्हों को ही कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जब हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं तो जो कलावा बांधते हैं वो किसका प्रतीक है, सबको बांधा जाता है। ब्राह्मण जो यज्ञ करने वाले होते हैं वो भी बांधते हैं। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। बाबा कह रहे हैं कि तुम लोगों ने गोल्डन जुबली मनाई गई कि सबने क्या प्रॉमिस किया था कि हम किसी के लिए समस्या खड़ी नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो यह कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्वयं पीछे विश्व, बाबा कह रहे पहले अपना करो कल्याण, उसके बाद विश्व का सोचना। स्वयं का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है, आज क्योंकि अव्यक्त मुरली है तो सामने बाबा के पार्टियां बैठी हुई है, तो बाबा के सामने यूरोप के बच्चे बैठे हैं। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना,
जैसे यूरोप का विस्तार है, बाबा यूरोप के बच्चों से बात कर रहे हैं कि जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल है ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतनी ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही है, होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए, बाला मतलब हाईलाइट करने के लिए, नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र काम में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। आज बहुत मेन चीज बाबा बता रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी, समझा? यूरोप भी कम नहीं है, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहे हैं, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। क्या सुना है यहाँ पर बाबा ने? अन्नू जी, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, हॉस्पिटलाइज। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी शेष पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाबा यूरोप के बच्चों की महिमा कह रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं कि क्या क्या करते हैं वो, कि उनमें बड़ी हिम्मत वाले होते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। बाबा कह रहे हैं 9 लाख तो बनाना ही है, तो क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं? 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। बाबा कह रहे हैं वो विदेशी को बाबा एक स्लेट की तरह बता रहे हैं, क्लियर स्लेट है कि वो आएंगे बस उस पर लिख डालो। और हमारे वाले क्या है, इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, ये शास्त्र पढ़ दिया, उसमें ऐसे कहा, उसमें ऐसे कहा। तो बाबा कह रहे तुम्हारे में तो क्या करते हैं, पहले मिटाना पड़ता है सारा, फिर भरना पड़ता है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना,
मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो, और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा? यूरोप वालों को क्या करना है, जोर जोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है, वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर के जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। बाबा कह रहे हैं ये गोल्डन जुबली पे आए हुए सारे विदेशी भाई बहन, तो कह रहे सारी जो दादियां हैं जो यज्ञ की महारथी हमारी हैं, तो उनकी एक एक विशेषता भी लेके जाना तो क्या होगा, काम में आएगी, और इसमें कस्टम वाले भी नहीं रोकेंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवादारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये सारी क्या है, हमारी महिमा गा रहे हैं बाबा। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, ये सब क्या है, हमारे लिए वरदान है। कह रहे हैं इन सभी डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें निस्वार्थ प्यार करने के लिए। आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप द्वारा मतलब फरिश्ते बन के रहो, बिल्कुल लाइट बन के रहो, गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले गति सदगति दाता भव। सबको आप दे रहे हैं, सबको शांति, सबको देखिए यहाँ पर महंगाई खड़ी है, शांति खड़ी है, सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो क्या बन गए हम, मास्टर गति सदगति दाता बन गए। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं, कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो, मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। बाबा कह रहे जिस जो भी मिले शांति का प्रसाद देते रहो, मतलब जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं, जो भी आपके पास है प्रत्यक्ष रूप बन जाओ, सबकी निष्काम सेवा करो। ये भी बाबा का बच्चा, इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला हो जाए। जिससे भी बात करो, अपने मित्रों से, संबंधियों से, जिससे भी बात करो, क्या करना है, सबको बाबा का ज्ञान नहीं ऐसे करना है, ये हाकार है, ये सुना डालो। आगे जिसकी तकदीर में होगा वो आएगा ही, लेकिन उससे पहले खुद को बाबा कह रहे हैं कि सब तुम्हारे पास, तुम चुंबक बन जाओ, तुम प्रत्यक्ष बन जाओ। पहले तुम जैसे थे सारे अपने जितने भी तुम्हारे 5 विकार है उन्हें नष्ट कर डालो। अपने आप जो है सब आएंगे तुमसे पूछने क्या हो गया, क्या हो गया। घर वाले ही, फिर बाहर वाले, फिर सगे संबंधी। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाबा ने कहा और हमने किया, तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। आज का मीठा मोती, मान शान की इच्छा स्वमान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट को भुला देती है।
हम ये है ना, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हमें ये मिल जाए, तो उसमें आप सेल्फ रेस्पेक्ट कई बार भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मान शान की इच्छा स्वमान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट को भुला देती है। ओम शांति। अब 2 मिनट योग में बैठेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में। चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मुझ आत्मा का ये शरीर, इसका हर अंग बिल्कुल स्वस्थ है। मैं स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। अपने हर अंग से बात कीजिए, हर अंग को प्यार भेजिए। ऐसे महसूस कीजिए आप हर अंग को प्यार भेज रहे हैं, हर अंग से गले मिल रहे हैं, हर अंग की महिमा गाइए मन ही मन, दिल से। और अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये शरीर ना हो तो मैं आत्मा बाबा का ज्ञान भी ना सुन पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अंग सुचारू रूप से न चले तो ये शरीर भी क्या करे। अब अपने रूहानी सर्जन, अपने टीचर, अपने सदगुरु का आह्वान कीजिए और महसूस कीजिए बाप दादा आपके सामने बैठे हुए हैं और उनका वरदानी हाथ आपके सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की शक्ति की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और हम महसूस करें वो धीरे धीरे शक्ति की किरणें आपकी कॉलोनी, आपके शहर, आपका देश, पूरे विश्व में फैल रही है। पूरे विश्व की आत्माएं शक्तिशाली हो बन गई। मन से एक बार बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करें। अपने हाथों को रगड़ेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर। ओम शांति।